केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सेकंड है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। थर्ड है, यूनिसेफ इंडिया ने #रीइमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। फोर्थ है, एडवांस रूलिंग प्राधिकरण ने कहा है कि विदेशों में खरीदे एवं बेचे गए सामान पर भारत में GST लागू किया जाएगा। फिफ्थ है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम को राष्ट्रपति चुना गया है। सिक्स्थ है, ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल टीम के कप्तान मिले जेडिनाक ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। सेवेंथ है, वेद प्रकाश डुडेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। एट्थ है, एशियाई विकास बैंक ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नाइन्थ है, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। 10th है, अंजी खार्द रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया गया है। 11th है, AAI और BEL ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। 12th है, महाराष्ट्र की पूर्व प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण की मौत हो गई है। 13 है, असम के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। 14th है, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक संपर्क कम कार पार्किंग सुविधा लागू की है। चलिए अब हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक होनी नहीं चाहिए। साथ ही इसमें आगे उल्लेख किया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। डिजिटल कक्षा के 8 चरण हैं: योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, बात, असाइन ट्रैक, सराहना शामिल है। सेकंड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली चौपाल डिजिटल का आयोजन किया है। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। थर्ड है, यूनिसेफ इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के #रीइमेजिन अभियान को तैयार करने के लिए समझौता तैयार किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमज़ोर वर्ग के बच्चों की मदद करना है। फोर्थ है, एडवांस रूलिंग प्राधिकरण ने कहा है कि अगर कोई घरेलू कंपनी विदेश से माल खरीदती है और उसे किसी दूसरे देश में बेचती है तो उसे ऐसे सौदे के लिए GST का भुगतान देश में करना होगा। अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर 18% का GST लगेगा। फिफ्थ है, संतोखी ने पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह ले ली है। पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम में मई में हुए चुनाव में हार हुई थी। संतोखी ने ऐसे समय में सूरीनाम के नेतृत्व की बागडोर संभाली है। सूरीनाम एक पूर्व डच उपनिवेश है जहां 5,87,000 की आबादी में 27.4% लोगों के साथ भारतीय मूल के लोग सबसे बड़ा जातीय समूह है। सिक्स है, जेडीनाक ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 विश्व कप में हिस्सा लिया है। मिले जेडीनाक इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला के लिए खेलते हैं और अब वह अपना पूरा ध्यान क्लब के साथ कैरियर पर लगाएंगे। सेवन्थ है, रेल विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष वेद प्रकाश डुडेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। उनका कार्यकाल में RLDA ने रिकॉर्ड तोड़ व्यवसाय किया है। एट्थ है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। ADB ने कहा है कि राज्य और संघीय स्तर पर सार्वजनिक निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है। नाइन्थ है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हम पर्याप्त रोजगार और उद्यमिता के लिए युवाओं को कौशल के साथ तैयार करने के महत्व को स्वीकार करते हैं। 10th है,
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खात पुल के निर्माण की जानकारी साझा की है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। 11th है भारतीय विमापत्तन प्राधिकरण और रक्षा केंद्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य एशियाई प्रांत क्षेत्र में हवाई एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक बाजारों में शामिल होना है। दोनों कंपनियां एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक अवसरों को संबंधित करने के लिए एक दूसरे की सहायता करेंगी। 12th है सत्यनारायण 1972 बैच की IAS अधिकारी और राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। 2009 से 2014 तक उन्होंने राज्य के चुनाव आयुक्त के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। 13 है मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है कि धेमाजी जिले में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ घोषित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर है। 14th है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक संपर्क कम कार पार्किंग सुविधा लागू की है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान पहले से ही संपर्क कम बोर्डिंग का अनुभव करने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को जोड़ती है। तो आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।